सो आज का वीडियो होगा लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर। पूरा लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर जितना भी सम्स है हम इस वीडियो में बनाया है, ठीक है। सो ट्यून इन टू माय वीडियो ऑन लॉगरिथमिक फंक्शन। चलो फर्स्ट सम। पहले लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है देखो। log x बेस ए, log x बेस ए, इधर x का वैल्यू हर वक्त x का वैल्यू हर वक्त ग्रेटर देन 0 होगा। x का वैल्यू हर वक्त ग्रेटर देन 0 होगा और a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, बट a का वैल्यू कतई 1 के साथ इक्वल नहीं होगा। a का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा लेकिन a का वैल्यू 1 के साथ इक्वल नहीं होगा, याद रखना। तो ये है लॉगरिथमिक फंक्शन का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन, ठीक है। अच्छा, अगर लॉगरिथमिक फंक्शन में इधर, अच्छा तो इसका रेंज क्या होगा देखो x, तो इसका रेंज क्या होगा। अब इसका रेंज है r, रेंज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन रेंज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इज इक्वल्स टू r। इसके ऊपर मैं बोल देता, ठीक है। चलो एकदम सीधा साधा सम्स के अंदर घुस जाता हूं, एकदम डायरेक्टली सम्स के अंदर घुस जाता हूं। सिर्फ एक बात याद रखना, जब सम्स कराऊंगा ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, ये वाला वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन बेस कभी 1 नहीं होगा, ठीक है। चलो अब log 4x - 3x आ गया। अब देखो ये 4x - 3 इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब इसका वैल्यू इसके जगह में है, तो ये 4x - 3 भी ग्रेटर देन 0 है, 4x - 3 भी ग्रेटर देन 0 है, तो 4x ये भी ग्रेटर देन 3 है, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 3/4 हो गया, है कि नहीं। इसका वैल्यू, ये x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो 4x - 3 ये भी ग्रेटर देन 0, तो 4x ग्रेटर देन 3, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 3/4। देयरफॉर x का वैल्यू बिलोंग्स टू 3/4 से इंफिनिटी तक, 3/4 से इंफिनिटी तक। तो ये होगा तुम्हारा डोमेन, ये बनेगा तुम्हारा डोमेन होता है x का वैल्यू, तो ये बन गया तुम्हारा डोमेन बिलोंग्स टू 3/4 से इंफिनिटी तक, ठीक है। चल ये तो नॉर्मल सीधा साधा सम है। इसके बाद देखो नेक्स्ट सम बोल दो, ये लॉगरिथमिक फंक्शन का एकदम शुरुआत वाला सम। चलो अब इसके नेक्स्ट सम बोल देता हूं, कॉपी कर लो ये वाला पार्ट, पूरा चीज कॉपी कर लो। 4x - 3 ग्रेटर देन 0, 4x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3/4, तो x का वैल्यू 3/4 से इंफिनिटी तक होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम बोल देता हूं। चलो 1/log 9 - x², 1/log 9 - x²। याद रखना ये वाला वैल्यू कतई 0 तो नहीं होगा, ये वाला वैल्यू कभी 0 नहीं होगा। क्यों? सम नंबर 2 है, f(x) इज इक्वल्स टू दिस, ये वाला वैल्यू 0 नहीं होगा, याद रखना। तो log, क्योंकि अगर ये वाला वैल्यू 0 हो जाए तभी f(x) अनडिफाइंड हो जाएगा, तो अगर ये वाला वैल्यू 0 हो जाए तो ये f(x) अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो ये वाला वैल्यू कतई 0 तो नहीं होगा। तो log 9 - x² नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाला वैल्यू अगर 0 होता है तो ये f(x) अनडिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, लॉगरिथमिक फंक्शन में इस टाइप ऑफ सम्स में अगर बेस में कुछ नहीं दिया हुआ है, ये एमएल अग्रवाल में हम लिखा है, ये वाला वर्ड लिखा है, अगर बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मतलब कंसीडर इट एज ई, ठीक है।
इसमें हम लोग इसको ई पकड़ेंगे, ठीक। अब 9 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू, ये ई ऊपर चला जाएगा, ई टू द पावर ऑफ 0, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इज इक्वल्स टू 1, तो 9 प्लस 1 इस तरफ आ जाएगा तो -1, माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर नॉट इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब x का होल स्क्वायर नॉट इज इक्वल्स टू 8 मतलब क्या बोलो, 8 मतलब क्या, 8 मतलब 2√2 का होल स्क्वायर, 8 मतलब 2√2 का होल स्क्वायर, 8 मतलब क्या है 2√2 का होल स्क्वायर। अब तो इसको 8 को लिख देता हूं, क्योंकि क्यों देखो 2 स्क्वायर मतलब 4, √2 स्क्वायर मतलब 2, तो 2 इंटू 4, तो ये हो गया 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू दिस, इसको इधर ले आता हूं, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ये प्लस है, प्लस अगर इस तरफ आ जाएगा तब माइनस बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब एक्स प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम तुमको बोलेंगे। अब तो ये वाला पार्ट, तो x का वैल्यू x प्लस 2√2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब x नॉट इज इक्वल टू माइनस 2√2, x माइनस 2√2 नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इज इक्वल टू 2√2, है कि नहीं। तो x का वैल्यू कतई माइनस 2√2 नहीं होगा, प्लस 2√2 भी नहीं होगा, याद रखना, x का वैल्यू कतई माइनस 2√2 भी नहीं होगा, 2√2 भी नहीं होगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, ये तो एक पहला वाला पार्ट हो गया, इसमें कोई दिक्कत की जगह ही नहीं है। अब तो धीरे धीरे दिक्कत की जगह शुरू होने वाला है। देखो कैसे करता हूं, हम सिखाया था ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, सिखाया था ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, तो हम लोग बोल सकता है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब 9 मतलब क्या, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी ग्रेटर देन 0, तो 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, इसको उल्टा करके लिख देता हूं, x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन चला जाएगा, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब देखो अगर आप माइनस के साथ दोनों साइड इंटू कर दिया, अगर माइनस के साथ दोनों साइड इंटू कर दिया, तो ये माइनस ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर माइनस के साथ दोनों साइड इंटू कर लिए तब ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तब देखो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। अब इधर लिख देता हूं तुम्हारा x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू -3, तो इधर -3 लिख देता हूं, ठीक है। अब x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, इधर 3 लिख देता हूं। अच्छा इधर क्योंकि ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाला चीज हम लोग नहीं देंगे, इसकी जगह में क्या देंगे, ऐसे, इसकी जगह में क्या देंगे,
ऐसे, बिकॉज वी आर नॉट इंक्लूडिंग -3 एंड 3. ठीक है. नाउ इफ x इज इक्वल्स टू, इसके बीच वाला वैल्यू एक ले लो, -3 और +3 के बीच एक वैल्यू ले लो, माइनस और प्लस के बीच 0. इफ x इक्वल्स टू 0, 0 + 3 0 - 3, 0 + 3 0 - 3. +3 और -3 से क्या होता है? -9. अब ये वाला माइनस, ये एक 0 ले लिया, ये माइनस, तो ये नेगेटिव हो जाएगा. ये अगर नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव. तब देखो, तब ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूं. तुम लोगों को शायद लिखा हुआ होगा. अच्छा, मैं उधर लिख देता हूं. ठीक है, मैं उधर लिख देता हूं. अब तो ये नेगेटिव, तो x का वैल्यू एक हो गया -3 से +3. ठीक है, -3 से +3. तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? देखो, हम लोग इसे कैसे रिप्रेजेंट करें बोलता हूं. देखो, अच्छा, मतलब ये वाला वैल्यू होगा तुम्हारा -3 से +3, -3 से +3 होगा. अच्छा, तो अगर अच्छा, तो ये हो गया, देखो, -3 से +3, और ये वाला पार्ट नॉट इक्वल टू है. मतलब क्या? इसका मतलब ये है, ये वाला वैल्यू -3 से +3 होगा, लेकिन ये वाला कंसीडरेशन नहीं होगा. तो -3 से +3 होगा, लेकिन -2√2 नहीं होगा और +2√2 नहीं होगा, क्योंकि ये -3 से +3 में ये वाला चीज आ रहा है, तो हम लोग ये वाला पार्ट को कंसीडरेशन में नहीं डालेंगे. तो इसलिए ये होगा हम लोगों का डोमेन. पॉज द वीडियो, राइट इट डाउन. एक चीज बताना भूल गया इस सम में. देखो, ये पहले -3 से +3 हो रहा है. ये x का वैल्यू क्या है? ये x का वैल्यू पहले नेगेटिव है, तो नेगेटिव इस तरफ है, तो -3 से +3 हो रहा है. ये डायरेक्टली कर दिया, लेकिन इसको थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे. तो ये वाला पार्ट तुम लोग लिख लिए. देखो, बहुत ध्यान से देखना है एक चीज. हमारा वैल्यू निकला x का वैल्यू -3 से +3, -3 से +3. हम लोगों का वैल्यू निकला -3 से +3. ठीक है. अब x का वैल्यू -2√2 मतलब क्या है? -2 इंटू 1.414. तो x का वैल्यू कतई -2.828. x not is equals to 2 into 1.414. x not is equals to 2.828. तो ये -3 से +3 हम लोग जब ले रहा है, तो इसके अंदर एक वैल्यू आ रहा है. वो क्या है? -2.828, जो हम लोग कंसिडरेशन में नहीं ले रहा है. We are not considering -2.828, and also we are also not considering 2.828. We are also not considering this value of +2.828. लेकिन हम लोग का वैल्यू आ रहा है नेगेटिव -3 से +3. तो ये वाला रेंज तो हम लोग लेंगे. ये वाला वैल्यू -3 से +3, ये वाला वैल्यू तो लेंगे, लेकिन we will not take these two values, क्योंकि हम लोग x का वैल्यू, जो डोमेन का वैल्यू है, वो तो हम लोग ये दोनों नहीं ले सकते. तो we will not take these two values, या फिर सेम चीज ही है, -2√2 +2√2, ये दोनों चीज हम लोग नई कंसिडरेशन में लेंगे. समझे? देखो, पहले हम लोग क्या किया? पहले हम लोग ये वाला पार्ट को नॉट इक्वल टू 0 किया. ठीक है. ये वाला पार्ट जब नॉट इक्वल टू 0 किया, ये वाला पार्ट अगर 0 हो जाएगा तब तो f(x) अनडिफाइंड हो गया.
तो ये वाला पार्ट हम लोगों को पहले नॉट इक्वल टू 0 करना होगा। तो ये वाला पार्ट नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो ये वाला पार्ट जब नॉट इक्वल टू 0 हुआ, हम लोग x का वैल्यू नॉट इक्वल टू -2.828 प्लस 2.828 निकल गया। ये कंडीशन 1 था। ये जो कंडीशन था, ये वाला पार्ट नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन 1 था। अब कंडीशन 2 क्या था? मैं बोला था ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये वाला वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसलिए 9 - x² को ग्रेटर देन 0 किया। अब देखो 3² - x², 3 + x × 3 - x, माइनस को हम कॉमन ले लिया। अब ये माइनस को साथ अगर हम लोग दोनों साइड इंटू करेंगे, माइनस तो कॉमन ले लिया ना, अगर माइनस को हटाने के लिए दोनों साइड अगर माइनस से इंटू करेंगे, वो मैं इंटू किया तो वो ग्रेटर देन साइन लेस देन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्रेटर देन साइन लेस देन साइन में कन्वर्ट हो गया। अब क्योंकि हम बोला था क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में वेविकव मेथड अप्लाई हो जाता है, तो हम लोग वेविकव मेथड ड्रॉ किया। -3 से +3 लिया, क्योंकि x + 3 = 0, x = -3, x - 3 = 0, x = 3, -3 से +3 लिया। अब इन दोनों के बीच कोई भी वैल्यू कंसीडर किया, क्योंकि माइनस और प्लस में वैल्यू 0 होता है, तो ये 0 + 3 0 - 3। अब 0 + 3 3, 0 - 3 -3, तो 3 × -3 क्या देता है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आ गया। ये अगर नेगेटिव आ जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, है कि नहीं? है। तो हम लोग -3 से +3 कंसीडरेशन करेंगे। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। लेकिन -3 से +3 तो हम लोग कंसीडर करेंगे, ये बात एकदम सही है, लेकिन इसके अंदर दो वैल्यू है, इसके अंदर दो ऐसा वैल्यू है जो हम लोग कंसीडरेशन में नहीं कर सकते। देखो, इसके अंदर दो ऐसा वैल्यू है जो हम लोग कंसीडरेशन में नहीं कर लेंगे। वो क्या है? x का एक वैल्यू -2.828 जो -2√2 को कंसीडर कर रहा है, वो हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग पहले से ही बोल दिया x का वैल्यू -2.828 नहीं होगा। और x का और एक वैल्यू 2.828 वो भी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले से हम लोग बोल दिया वो भी नहीं होगा। तो इसलिए -3 के और 3 के सारे वैल्यू होगा, लेकिन सिर्फ ये दोनों वैल्यू नहीं होगा। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, तो यही होगा इस सम का डोमेन। पॉज द वीडियो, राइट इट डाउन। बहुत अच्छा सम था ये, ठीक है। देखो भाई, ये जो सम है देखने में ही लोगों को डर आ जाता है, खौफ आ जाता है मन में। एएसएनडे का बुक का सम है, बंगाल बुक का सम है, बहुत अच्छा सम है, ठीक है। ये सब मैं बहुत ध्यान से करूंगा, स्टेप बाय स्टेप देखना, ठीक। चलो, मैं पहले से ही बोल दिया था log x बेस है, ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन ये वाला पार्ट 1 नहीं होगा। ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन 1 नहीं होगा। तो ये 100x, ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 तो होगा, लेकिन यही वाला पार्ट कतई 1 तो नहीं होगा। याद रखना, ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन ये वाला पार्ट 1 नहीं होगा। अब x ग्रेटर देन 0 बाई 100, तो x ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब 100x नॉट इक्वल्स टू 1, x नॉट इज इक्वल्स टू 1 बाई 100। x का वैल्यू 0 के ज्यादा होता है, लेकिन x का वैल्यू 1 बाई 100 नहीं होता है। x का वैल्यू 0 से ज्यादा होता है, लेकिन x का वैल्यू 1 बाई 100 नहीं होता। तो इसका अगर हम लोग वेविकव मेथड करेंगे तो मतलब क्या होगा? 0 से ज्यादा, ऑब्वियसली इट वुड बी ग्रेटर देन 0। हम लाल मार्किंग कर रहा हूं, ऑब्वियसली इट विल बी ग्रेटर देन 0, लेकिन वी विल नॉट कंसीडर 1 बाई 100। मतलब x का वैल्यू 0 से 1 बाई 100
यूनियन 1/100 से इंफिनिटी। ये एसएन का बुक का सब है, बहुत अच्छा सब है। ये x का वैल्यू 0 से ज्यादा लेकिन 1/100 भी नहीं, क्योंकि ये वाला वैल्यू 1 नहीं होता है, तो x कभी 1/100 नहीं होगा, लेकिन x से ज्यादा होगा, 0 से ज्यादा होगा, मतलब 0 से 1/100, 1/100 से इंफिनिटी। ठीक है, चलो अब एक चीज याद रखना, ये जो ऊपर वाला वैल्यू है, log x बेस 10 प्लस 2 बाई माइनस एक्स, हम पहले से ही बोल दिया था, ये वाला वैल्यू 0 से ज्यादा होगा, ये वाला वैल्यू 0 से ज्यादा होगा, ये वाला वैल्यू पूरा 0 से ज्यादा, तो ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब देखो ये टोटल वैल्यू 0 से ज्यादा कब हो सकते पता है? अगर न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0 हुआ एज वेल एज डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 हुआ, डिनोमिनेटर भी ग्रेटर देन 0 हुआ, तब एक केस हो सकता है ये टोटल वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ। एक टोटल वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगा? ये न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0 और ये डिनोमिनेटर भी ग्रेटर देन 0, तब भी टोटल वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक है, केस 2 होगा ये वाला पार्ट लेस देन 0 और नीचे वाला पार्ट ये भी लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव बाई नेगेटिव ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव जनरेट करता है, और ये पॉजिटिव बाई पॉजिटिव जनरेट करता है। तो ये न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0, टोटल वैल्यू ग्रेटर देन 0, न्यूमरेटर लेस देन 0, डिनोमिनेटर लेस देन 0, टोटल वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो 2x बेस 10 प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ये वाला पार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, कृपा करके ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट 2 मतलब न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0, तो 2 log x बेस 10 ग्रेटर देन माइनस 2। ठीक है, अब ये 2 कट हो गया, log x बेस 10 ग्रेटर देन माइनस 1, तो x हम बोला था प्रीवियस सन में ये ऊपर जा सकता है 10 टू द पावर ऑफ माइनस 1, तो ये वाला x ग्रेटर देन 1/10, ये एक कंडीशन हुआ, ये केस 1 का एक कंडीशन हुआ। नीचे वाला पार्ट क्या होगा? ग्रेटर देन 0, तो माइनस x ग्रेटर देन 0, अगर माइनस के साथ तो माइनस के साथ इंटू करोगे तब ये ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये x लेस देन 0 हो गया। अब अगर ये तुम नंबर लाइन में प्लॉट करोगे, यही चीज अगर तुम लोग नंबर लाइन में प्लॉट करोगे क्या होगा? देखो, एक वैल्यू 0 है, एक वैल्यू 1/10 है। अब ये लेस देन 0 मतलब कौन सा जोन? ये वाला जोन। ग्रेटर देन 1/10 मतलब कौन सा जोन? यही वाला जोन। तो क्या इन दोनों जोन में कोई कॉमन जोन है? इन दोनों जोन में क्या कोई कॉमन जोन है? नहीं है, तो इन दोनों जोन में कोई कॉमन जोन नहीं है। ठीक है, इन दोनों जोन में कोई कॉमन जोन नहीं है, तो मतलब केस 1 फेल कर गया, केस 1 फेल्स, हम लोग उसको कोई जगह ही नहीं देंगे केस 1 फेल्स, क्योंकि कोई कॉमन जोन ही नहीं, तो इधर इसको आउट, केस 1 फेल्स हो गया। ठीक है, अब देखो केस 2 बोलता हूं, देखो केस 2 क्या होता है? केस 2 log x बेस 10 प्लस 2 इस तरफ चला जाएगा, हो जाएगा -2। सेम चीज
इन दोनों को काट के उड़ाओ। log x बेस 10 लेस देन -1, फिर से x लेस देन 10 टू द पावर ऑफ -1, x लेस देन 1/10। अब ये -x लेस देन 0। अब अगर -x के साथ -1 के साथ बोथ साइड इंटू कर दूं तो ये लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तब ये x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब देखो एक चीज, x ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, x लेस देन 1/10, लेस देन 1/10 मतलब 0 से ज्यादा लेकिन 1/10 से कम, 0 से ज्यादा लेकिन 1/10 से कम। तो हम लोग ये वाला जोन को कंसिडर करेंगे, ठीक है, ये वाला जोन को हम लोग कंसिडरेशन में डालेंगे। अब चलो ये वाला नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ये वाला पार्ट को। अब ये 0 से कितना है 1/10, 0 से 1/10 है। अब 0 से 1/10 है, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा रब करके ये वाला पार्ट को ऐसे कर देता हूं। अब ये वाला वैल्यू 0 से 1/10, ठीक है, ये पूरा वैल्यू। लेकिन इसके बीच एक वैल्यू है, क्या? इसके बीच एक वैल्यू है जो बोल रहा है 0 से 1/100, अब 1/100 से इंफिनिटी, ये भी एक वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है? 0 से 1/100, 1/100 से इंफिनिटी, ये भी एक वैल्यू है। अब we will have to take the common zone। अब कॉमन जोन को हम लोग उखाड़ के मारेंगे। अब देखो कॉमन जोन क्या है। कॉमन जोन है तुम्हारा ये जोन, कॉमन जोन है तुम्हारा ये जोन, ये जोन तुम्हारा कॉमन जोन है। मतलब तुम्हारा x का वैल्यू होगा 0 से 1/100 यूनियन 1/100 से 1/10, 0 से 1/100 यूनियन 1/100 से 1/10, ये होगा x का असली वैल्यू। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ x। ये होगा तुम लोगों का आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, राइट डाउन। बहुत अच्छा सम किया, ये बहुत अच्छा सम किया। ये जेईई में भी आ सकता है, WBJEE में भी आ सकता है, बोर्ड एग्जाम मतलब स्कूल लेवल एग्जाम में भी अगर बहुत भारी मार्क का क्वेश्चन पेपर बनाए तब ये भी क्वेश्चन डाल सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, रब कर दूंगा, बहुत सारे संस्करण करूंगा। निकलिए, चलो रब कर देता हूं। देखो नेक्स्ट सम, वन बाई लॉग 2 माइनस एक्स बेस ई प्लस रूट ओवर ऑफ x प्लस 3 x प्लस 3
देखो इसको कैसे करेंगे, देखो ये सम नंबर 4 है, ये इजी सम है, उतना हार्ड नहीं है। देखो पहले ध्यान दो, ये वाला पार्ट तो हम लोग लिखेंगे log बेस ई 2 - x, कतई 0 नहीं होगा। ये नीचे वाला वैल्यू तो कतई 0 नहीं होगा, ये वाला वैल्यू नीचे का वैल्यू कतई 0 नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये वाला वैल्यू 0 हो गया, पूरा टोटल वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू कतई 0 नहीं होगा। वी डू नॉट वांट अनडिफाइंड वैल्यू, वी वांट डेफिनिट वैल्यू। तो ये वाला पार्ट अगर 0 हो जाएगा, टोटल वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू 0 नहीं होगा, ठीक है। अब 2 - x नॉट इज इक्वल्स टू, ये इस तरफ चला जाएगा e⁻0, तो 2 - x नॉट इज इक्वल्स टू 1, तो 2 - 1 नॉट इज इक्वल्स टू x, 1 नॉट इज इक्वल्स टू x, नहीं होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन, ये वाला वैल्यू 0 नहीं होगा। नेक्स्ट, ये वाला वैल्यू 0 से ज्यादा होगा, ये वाला वैल्यू 0 से ज्यादा होगा, तो मतलब 2 greater than x, 2 - x greater than 0, 2 greater than x, x less than 2, x less than 2, ठीक है, x less than 2। तो अगर नंबर लाइन में हम लोग प्लॉट कर रहा हो तब क्या होगा, देखो अगर नंबर लाइन में ये वाला चीज हम लोग प्लॉट कर रहा हो तब ये वाला चीज क्या होगा, 2 से छोटा, 2 से कम, लेस देन 2, लेस देन 2 मतलब ये वाला जोन, लेकिन 1 नहीं होगा। लेस देन 2 बोला है लेकिन 1 नहीं होगा, तो 1 नहीं होगा, लेकिन लेस देन 2 होगा, मतलब x का वैल्यू होगा -∞ से 1 यूनियन 2 से 1 से 2, 1 से 2। ये फर्स्ट केस रहा ऐसा। लॉग का केस हुआ ये, पहले ये वाला पार्ट 0 नहीं हुआ, फिर ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 0, दोनों मिलके ये वाला पार्ट। अब x + 3 रूट के अंदर वाला वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, रूट के अंदर वाला वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ऊपर में अगर न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट रहा तो वी कैन कंसीडर इज टोटल वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, मतलब -3 से ज्यादा, -3 से ज्यादा, तो ये होगा -3 से, वी विल कंसीडर इक्वल्स टू आल्सो, मतलब हम लोग इक्वल्स टू कंसीडर करेंगे, तो x + 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, हम लोग -3 को कंसीडर करेंगे। अब -3 से ज्यादा, तो ये वाला वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे, ये टोटल वैल्यू कंसीडर करेंगे, मतलब x का वैल्यू हम लोग लेंगे -3 से इंफिनिटी तक, -3 से इंफिनिटी तक हम लोग लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग -∞ से 1 एक वैल्यू है, -∞, अब देखो एक वैल्यू क्या है, -3 से इंफिनिटी, -3 से पूरा इंफिनिटी। अब इन दोनों का हम लोग कॉमन पार्ट निकालेंगे, इन दोनों का हम लोग कॉमन पार्ट निकालेंगे। एक है -∞ से 1, मतलब -∞ से 1 और 1 से 2, और ये वाला वैल्यू -3 से इंफिनिटी तक। अब बोलिए
इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? इन दोनों में कॉमन पार्ट है तुम्हारा -3 से 1 यूनियन 1 से 2, है कि नहीं? इन जोन में कॉमन जोन कौन सा है? इन जोन में कॉमन जोन ये है, ये जोन तुम्हारा कॉमन है। नहीं 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 नहीं, ये जोन भी नहीं, ये वाला जोन तुम्हारा कॉमन है, ये वाला जोन तुम्हारा कॉमन है, ये वाला जोन भी नहीं, ये वाला गलत लिख दिया। ये -3 से ये वाला पार्ट तुम्हारा कॉमन है, -3 से 1, 1 से 2, यही होगा तुम लोगों का आंसर। सो ये इसको लिख दो, ये होगा तुम लोगों का आंसर। Pause the video to write it down. अब होगा लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर और एक सम नंबर 5। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। लॉग बेस 4, लॉग बेस 5, लॉग बेस 3, 18x माइनस एक्स स्क्वायर -77 ये वाला पार्ट, इसका x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। बहुत ध्यान से सुनना। हम तुम लोगों को बोला था log x बेस a, ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 होता है, ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 होता है। तो हम लोग ये भी बोल सकता है ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 होगा। तो log 5 log बेस 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर -77 ये ग्रेटर देन 0 होगा, है कि नहीं? बोल सकता है, क्योंकि ये वाला वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हुआ जो हम लोग बोला था, तो ये टोटल वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है? और ये जो अंदर वाला वैल्यू है, ये जो अंदर वाला वैल्यू है, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो कोई लॉग के साथ एसोसिएटेड है ना। अगर x ग्रेटर देन 0 होगा, ये टोटल वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये भी कोई लॉग के साथ एसोसिएटेड है, तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। बहुत अच्छा सम है। अब ये बेस 5 है, बेस कितना है? 5। अब 5 को ऊपर ले लो, log बेस 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर -77 ग्रेटर देन 5 टू द पावर ऑफ 0 ले लिया हम ऊपर। 5 टू द पावर ऑफ अगर 0 ले लिया तो इसमें क्या जनरेट होगा? 1। एनी नंबर टू द पावर ऑफ 0 1 होता है। अब इसको भी ऊपर ले लो तो 18x माइनस एक्स स्क्वायर -77 ग्रेटर देन 3 टू द पावर ऑफ 1, 3 टू द पावर ऑफ 1। अब 3 टू द पावर ऑफ 1 तो 3 टू द पावर ऑफ 1 ही होता है, ठीक। अब इसको रीअरेंज करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 77, ये 3 यहां से इस तरफ आ जाएगा, -3 ग्रेटर देन 0। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 80 ये भी तुम्हारा ग्रेटर देन 0 हुआ, ठीक है। अब अगर माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 ग्रेटर देन 0 है कि नहीं? एकदम सही बात बोला। तो अगर हम लोग इसके साथ माइनस को इंटू कर देंगे तब ये ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसके साथ
-1 से इंटू कर देंगे बोथ साइड, -1 से इंटू कर देंगे बोथ साइड, तब ये ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर -18x प्लस 80 लेस देन 0, यहां तक हुआ। चलो अब ये वाला पार्ट इस तरफ कर लेता हूं, थोड़ा जगह कम होगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर -18x प्लस 80 लेस देन 0। अब एक्स स्क्वायर 80 को अगर लिखेंगे -10x -8x प्लस 80 लेस देन 0, कोई जगह नहीं है, छोड़ो ये रब कर देता हूं, दिक्कत हो रहा है। ये वाला पार्ट थोड़ा लिख लो, ये वाला पार्ट थोड़ा लिख लो, फिर ये वाला पार्ट हम रब कर देंगे, ये वाला पार्ट थोड़ा कॉपी कर लो, दिक्कत हो रहा है। ठीक है, रब करता हूं, लिख लो। हाँ, वीडियो पॉज करके लिख देना। तो ये लेस देन 0 है, तो एक्स स्क्वायर -18x प्लस 80 लेस देन 0। अब इसको अगर हम लोग मिडिल टर्म में ब्रेक डाउन करेंगे तब क्या होगा, 80 को अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो 2 एकदम ग्रास रूट लेवल से मैं सिखा रहा हूं, देखो 2 10 2 5 5, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 और ये 10, मतलब एक्स स्क्वायर -8x -10x प्लस 80 लेस देन 0। अब अगर x को कॉमन ले लेंगे तो x -8 और ये -10, x -8 ये भी लेस देन 0। ये तो क्लास 10 में तुम लोग सीखे थे ना, क्लास 7-8 में x -8 इंटू x -10 ये भी लेस देन 0 हो गया। अब देखो इसको हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। देखो ये बन गया तुम्हारा 8, ये बन गया तुम्हारा 10। अब इफ x इज इक्वल्स टू, इन दोनों के बीच एक वैल्यू दे लो 9, तो 9 -8 इंटू 9 -10, 1 इंटू -1 यानी -1, तो इन दोनों के बीच एक वैल्यू ले लिया 9। ये क्या दे रहा है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब ये लेस देन 0 है, तो x का वैल्यू यहां से क्या कंसीडर करेंगे, ये लेस देन 0 है, नेगेटिव इस पार्ट में है 8, 10। अब ये वाला पार्ट में चलेंगे, पहले लिखेंगे -x को पहले लिखेंगे, फिर +18x को लिखेंगे, फिर -77 ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। लिख लिया। अब माइनस को कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर -18x प्लस 77 ग्रेटर देन 0 है, ऑब्वियसली माइनस को कॉमन ले लिया। अब अगर हम लोग -1 के साथ बोथ साइड इंटू कर देता, तब ये ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग -1 से बोथ साइड इंटू कर दिया। तब ये वाला पार्ट हो गया एक्स स्क्वायर -18x प्लस 77 लेस देन 0। अब हम लोग इसको ब्रेक डाउन करेंगे मिडिल टर्म में, एक्स स्क्वायर 77 मतलब 77 7 और 11 11 1 -7x -11x प्लस 77 लेस देन 0। x का वैल्यू x -7 -11 x -7 लेस देन 0। x का वैल्यू -7 x -11 लेस देन 0। ठीक है। अब अगर नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे
ये 7, ये 11, ये 7 और ये 11। इफ x इज इक्वल्स टू, इन दोनों के बीच वैल्यू ले लो 8, 8 माइनस 7, 8 माइनस 11, 1 इंटू -3 यानी -3। तो ये नेगेटिव आ गया, ये अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो x का वैल्यू हम लोग लेंगे 7 से 11, क्योंकि ये भी लेस देन 0 है। अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये x का वैल्यू, ये वाला x का वैल्यू बोल रहा है 7 से 11, और ये वाला x का वैल्यू बोल रहा है 8 से 10। ये वाला वैल्यू बोल रहा है 8 से 10 और ये वाला वैल्यू बोल रहा है 7 से 11। तो कॉमन पार्ट क्या है? कॉमन पार्ट ये है। Therefore our answer will be x belongs to 8 to 10। यही हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। तो यही हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर 5 अच्छा सम्स था। बेसिक लेवल से थोड़ा मीडियम लेवल में तक ले गया। जेई का मेन अभी भी जेई मेन के लिए अभी मैं स्टार्ट करना नहीं किया वीडियो, जब मैं कराऊंगा तब मैं वीडियो दे दूंगा। बोर्ड्स लेवल का ये 5 सम्स एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे देगा तुम लोगों को। ठीक है, अगर डाउट हो तो भेजना, टाइम मिलेगा तो कर दूंगा। तब तक के लिए शिवरात्रि, जय जगन्नाथ, जय हनुमान जी, हरे कृष्ण।